नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर से जो है बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। और हम हमारे चैनल पर जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के बारे में हो गए, साइंस के बारे में हो गए, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, MP सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान, ऑल टोटल सभी GK का वीडियो यहाँ पर बनाते हैं। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम आज के 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपने पिछले वीडियो में 925 में लास्ट किए थे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है 926 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 926 से स्टार्ट होकर के 985 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीवन कहा जा सकता है। जीवन किसको कहा जा सकता है? ठीक है, जीवन जो है अमूर्त है, जीव द्रव्य की जैविक दशा है, वह शब्द जो सजीवों को निर्जीव पृथक करता है। ठीक है, तो इसमें से उपरोक्त सभी को हम जीवन कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत लक्ष्य है। जीवन की मूलभूत लक्षण क्या है? तो वृद्धि एवं प्रजनन। ठीक है, वृद्धि एवं प्रजनन जो है जीवन के मूलभूत लक्षण है। अगला है, पौधों में गति पाई जाती है। पौधों में गति पाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण और जलानुत्वाकर्षण, प्रकाशानुत्वाकर्षण। ठीक है, ये सभी जो है पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा D। अगला है, जीव द्रव्य पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है। जीव द्रव्य पदार्थ में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो कोशिका द्रव्य केंद्रक। ठीक है, A और B दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है, शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कायनांतर का अध्ययन किया जाता है। कायनांतर का अध्ययन किया जाता है तो क्यों किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा B। अगला है, सरीसृपों का अध्ययन को कहते हैं। सरीसृपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हार्टिपोलॉजी। ठीक है, हार्टिपोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा B। अगला है, जीव विज्ञान किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है, एक्समो बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक्समो बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दूसरे ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला है, मानव जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को अध्ययन कहते हैं तो इसे डेमोग्राफी कहते हैं। विज्ञान के पिता हैं तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेट्स। ठीक है, थियोफ्रेट्स। ठीक है, ये इसके वनस्पति विज्ञान के पिता है। राइट आंसर हो जाएगा D। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लैंडमार्क और ट्रेविनस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा B। अगला है, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरी एवं तकनीकी विज्ञान को करते हैं। तो क्या करते हैं इसको? तो आनुवांशिक अभियंत्री। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा D, आनुवांशिक अभियंत्री। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए वार्षिक वालियों की वृद्धि के विश्लेषण को विज्ञान को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो वृक्ष विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या संबंधित है? तो सृजननिकी। ठीक है, सृजननिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है, सूक्ष्म जैविक या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जैविक या सूक्ष्म विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी पादपों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा D। अगला, वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। वन प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? तो सेल्वीकल्चर आता है वन प्रबंधन के अंतर्गत। अगला है, मानव रोग विज्ञान में अध्ययन करते हैं। मानव रोग विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? तो मानव के विभिन्न रोग एवं कारक का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? तो पादपों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पादपों का संपूर्ण अध्ययन। अगला, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारू की पहचान एवं नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें किया जाता है
वर्गीकी में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्गीकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो प्रोप्राइटर पीवी महेश्वरी, ठीक है, प्रोप्राइटर पीवी महेश्वरी। अगला है, निम्न में से कौन सा भोजन का तत्व आपकी थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए? तो कौन सा सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए? तो चावल, ठीक है, चावल जो है सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो डी फ्रुक्टोस, ठीक है, डी फ्रुक्टोस ये सबसे मीठी शर्करा है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है? किस अवस्था में होती है? तो ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के में संग्रहित होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज उपस्थित होती है। अगला है, अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो माल्टोस, ठीक है, माल्टोस उपस्थित होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्न में से कौन से तत्व CHO के अतिरिक्त प्रोटीन में उपस्थित होते हैं? तो कौन सा प्रोटीन में उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन एवं सल्फर जो उपस्थित होते हैं। अगला प्रोटीन की इकाइयाँ होती है, प्रोटीन की इकाइयाँ क्या होती है? तो अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल होती है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जो शरीर में संश्लेषित नहीं होती है, ठीक है, शरीर में संश्लेषित नहीं होती है। अगला है, वह बालक जो क्वाशियोर से पीड़ित है, निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए उसको? क्या अधिक खाना चाहिए? दाल उसको अधिक खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वो मानव जो शरीर की मांसपेशियां बनाना चाहते हैं, उन्हें निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए? क्या अधिक खाना चाहिए? तो वसा उनको अधिक खाना चाहिए, ठीक है, वसा, राइट आंसर होगा बी। अगला, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सोयाबीन, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार तत्व सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है? कौन सा आहार सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है? तो वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? संतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, काला अजार रोग किसके द्वारा फैलता है? काला अजार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा के कारण से फैलता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, हिपेटाइटिस ए वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? कौन सा रोग है? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड है, राइट आंसर होगा सी। अगला है, इसबगोल की भूसी जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है? किस रोग से आराम मिलता है? डायरिया, ठीक है, डायरिया से आराम मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है? तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, राइट आंसर होगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो है वायरल रोग नहीं है। अगला है, हरित रोग का समूह है। हरित रोग का समूह कौन है? तो मधुमेह, हृदयघात, गांठिया, ठीक है, यह एक हसित रोग का समूह है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स एवं क्वाशियोर रोग है, ठीक है, क्वाशियोर रोग है, तो कौन सा रोग है? हीनता जनित रोग है, ठीक है, हीनता जनित रोग, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, एलर्जी उत्पन्न होती है। तो एलर्जी किससे उत्पन्न होती है?
किसी संवेदनशील प्रतिजनन से उत्पन्न होती है। अगला है रुधिर रोग, रुधिर कैंसर है। तो रुधिर कैंसर कौन सा है? ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर है। अगला है पीलिया एक रोग है। पीलिया एक रोग क्या है? पाचन तंत्र का एक रोग है। अगला है किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, ठीक है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो है एक कपी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, संभवतः वह कौन सा जानवर था? तो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता है जिसको संभवतः सबसे पहले मानव ने पालतू जानवर बनाया था। अगला प्रश्न है इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? तो किसे मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस को माना जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में एम्फोटेक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारक नहीं है? कौन सा पथरी के गठन का कारक नहीं है? तो अधिक पानी पीना, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारक बनती है। तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा का क्या कारक बनती है? पथरी का कारक बनती है। अगला है गाइनेकोमेस्टिया क्या है? गाइनेकोमेस्टिया क्या है? तो पुरुषों में स्तनों का विकास है, ठीक है, पुरुषों में स्तनों का विकास है। अगला निम्नलिखित में से क्या अलिंगी सूत्रीय अव्यवस्था है? तो क्या अवस्था है? जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो अल्जाइमर रोग है, अल्जाइमर रोग। अगला है झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो यह टर्नल संलक्षण का अभिलक्षण है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी रोग से संबंधित है। अगला हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण जिसे पथरी बोलते हैं निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का पाचन प्रभावित करता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है, तो गाउट, ठीक है, गाउट का सूचक है। अगला राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।